ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज क्या बोला बाबा ने मुरली में? आज मुरली में बाबा ने क्या बोला? सबसे जो पॉइंट पसंद आई वो सुनाए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हल्की आ रही है। अच्छा, आज मुरली में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी बाबा की, वो बताएं। कौन सी बात सबसे अच्छी लगी बाबा की, वो सुनाओ। और अपना पहले हाथ उठाना, फिर अनम्यूट करना, सुनाना, फिर म्यूट कर देना। हाँ अंजू बेन बताओ। म्यूट अनम्यूट करो। रुको मैं करती हूँ। हाँ आप बोलो। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, कई बार हम बच्चे वो करते हैं ना कि मैं तो इतना पुरुषार्थ नहीं करती तो मेरा नंबर कैसे आएगा। हाँ। तो बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ तो करो, मैं 108 में लड़ियां लगा दूंगा। हाँ हाँ, तो बाबा ने कहा हमेशा मार्जिन होती है। वेरी नाइस। हाँ, और क्या अच्छा लगा किसको? हाथ उठाना। हाँ रिया बेन बोलो। हाँ जी बोलो। बाबा हमें पियर घर से ससुराल भेजने के लिए श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार कर रहे हैं। वेरी नाइस। ओके, और ऋतु बेन बताओ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा कि शक्ति मिलती है इस सेवा में। जब निमित्त सेवा में रहते तो शक्ति प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलती है ना। और बाबा ने आज कहा कि हमें बाबा मिला है तो हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए खुशी में। ठीक है, तो कौन कौन ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे रोमांच खड़े हो जाते हैं खुशी में? हाँ? कौन कौन अनुभव करते हैं? हाथ उठाना। ठीक है, और ये दिन में कितने घंटे होता है या कितने मिनट होता है? हाँ, कितना टाइम रहता है ये दिन में? या रोज होता है या कभी कभी? कभी एक दिन महीने में रोमांच खड़े हो जाते हैं बाबा को याद करके। कैसा है इसकी? कविता बेन बोलो। हाँ जी बोलो। पता नहीं आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं वो हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ दीदी जैसे ये वैसे तो बहुत खुशी रहती है, बीच बीच में भूल भी जाते हैं। हाँ और ना जैसे कल की मुरली में बाबा की अव्यक्त मुरली में था ना कि तुम हमेशा भगत रहे, मेरी सेवा करते रहे। देखो ये संगम युग इतना मतलब वो युग है कि इस टाइम में भगवान हमारी सेवा करता है। तो वो सुन के भी कल बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि अब संगम युग में भगवान हमारी सेवा करता है। हाँ, है ना। तो ये बातें जो है ये बाबा का जो ज्ञान है वो रोमांच तो हमारे खड़े करता है ना। लेकिन उसकी इंटेंसिटी में भी फ़र्क होता है। फिर कभी वो बहुत समय तक रहता, कभी वो फीलिंग आती और चली जाती, और कभी कभी मुरली सुनना रूटीन हो जाता और कुछ ऐसा अनुभव भी नहीं हो रहा होता है ना। कोई ऐसी खास खुशी नहीं हो रही या कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, बस ऐसे ही हम रूटीन रूप से सुनते रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो जब हम मुरली सुनते हैं, हम मुरली सुनते हैं या उस सुनने के साथ साथ
एक्सपीरियंस भी करते रहते हैं। जब हम मुरली सुनते हैं तो जैसे जैसे मुरली में बाबा एक एक महावाक्य उच्चारण करते हैं, हम उसके इसेंस में टिक कर उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं, या जैसे अखबार पढ़े जाते हैं ऐसे आज की ताज़ा खबर सुन लेते हैं, है ना। तो ये मुरली सुनने में भी बहुत विधि में अंतर आ जाता है, और विधि से सिद्धि है ना। बाबा ने हमें कोई छू मंत्र तो दिया नहीं है, बाबा ने कहा है विधि से सिद्धि है। तो मुरली सुनने की भी राइट विधि से बैठेंगे तो बाबा कहता है मुरली जो है वो ताकत भरती है, या मुरली घी का काम करती है और रगों में जाकर वो ताकत बनाती है। तो बुद्धि ताकतवर हो जाएगी यदि हम मुरली को भी उस इंटेंसिटी से, उस भाव से सुनेंगे। और सब चीज़ों में विधि से सिद्धि है। अब देखो आज जो ये रोमांच खड़े होने की बात आई, तो ऐसा भी मैंने कभी कभी देखा है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें बाबा की मुरली से रोमांच खड़े हो जाते, और दूसरी तरफ फिर कभी कभी मुख से ये भी निकलता कि डिप्रेशन सा हो रहा है, या बहुत उदासी हो रही है, या घबराहट हो रही है, या चिंता हो रही है। तो ये दोनों बातें भी चलती रहती है ना। ठीक कह रही हूँ, है ना। तो दोनों बातें चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि रोमांच खड़े होते हैं तो बस वही है, दोनों बातें। कभी कभी तो एकदम पीक पे रहेंगे, तो जो बाबा कहता है ना कि सोडा वाटर की तरह, कभी तो एकदम बबल्स फॉर्म हो रहे हैं और एकदम ऊंची अवस्था है, और कभी कभी एकदम फिजल आउट भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो स्टेजेस हैं अनुभव की, उसको अगर, मेरे को नहीं पता कि टेक्निकली मैं जो ऑर्डर बता रही हूँ वो कैसा है, लेकिन जो मुझे अनुभव से लगता है वो ये है कि पहले तो श्रवण है ना। पहले तो हम सुनते हैं मुरली, है ना। तो पहले श्रवण है। अब वो सुनना भी विधिवत होना चाहिए, और अगर विधिवत नहीं है तो वो सुना, लेकिन आपको पता है कि हमारी बुद्धि तो चित्रों में समझती है ना, बुद्धि तो वर्ड्स नहीं समझती, राइट। तो अगर हमने उस समय पर बुद्धि को कहीं और भटकने दिया है और कान मुरली सुन रहे हैं तो चित्र नहीं बन रहे, या ऐसा भी होता है कई बार कि एक पॉइंट पर हमारी बुद्धि अटक गई, ओके। और जब वो एक पॉइंट पर अटक गई तो फिर माइंड थिंक्स बाय एसोसिएशन, तो एक पॉइंट से हमारे अंदर ही दूसरी पॉइंट चलने लगी, फिर दूसरी से तीसरी, फिर तीसरी से चौथी। तो बाबा की मुरली सुनते सुनते हम अपनी मुरली में खो गए है ना। तो और वो मुरली की जगह फिर मुरला भी हो जाता है कभी कभी। तो फिर पता चला कि एक पॉइंट चल रही है कि किसी को भी घृणा से नहीं देखना है, तो फिर अंदर ही चलने लगा, देखो वो तो मुझे आज घृणा से देख रहे थे, पता नहीं क्लास में बैठे हैं या नहीं, और फिर उनकी तरफ बुद्धि चलेगी, और फिर ये उनके प्रति जो स्क्रिप्ट है वो शुरू हो गई। तो ये भी होता है। और फिर ये जो बाबा कहता कि जो बुद्धि जो है एकाग्र हो, या हर पॉइंट के साथ हमारी बुद्धि उस पॉइंट की कल्पना कर पाए, या पॉइंट का जो इमेज है वो क्रिएट कर पाए, वो कभी कभी नहीं होता। फिर 10-12 पॉइंट चली गई, फिर हमारे को होश आया कि भाई मैं तो कहाँ चला गया था, और फिर पता चला कि लिंक पकड़ते पकड़ते 2-3 मिनट हो गए, और फिर है ना। हाँ पदारविंद भाई बोलिए। मैं कर देती हूँ, नहीं हो पा रहा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए।
हाँ है ना, तो इंटरनेट पर बैक जाकर, और मैं आपको बताऊं कई बार क्लास में भी ऐसा होता, क्योंकि यहाँ तो क्लास जो है वो बच्चे जो हैं वो एक संगठन छोटा ही होता सुबह का जो होता, तो फिर उसमें क्या होता कि कभी कभी कोई कहता दीदी प्लीज़ रिपीट करना कि बाबा ने क्या कहा। तो वैसे तो ये कर्टसी नहीं है कि मुरली में रेपिटेशन मांगी जाए, लेकिन फिर हम भी समझते हैं कि बच्चे जो है वो गायब हो गए थे बीच में, तो फिर दीदी को लिंक मांग रहे हैं कि फिर बाबा की मुरली में क्या चल रहा था वो बताएं। तो ये जो बातें हैं ना, अब सबसे बड़ी बात है कि जब मैं मुरली सुनने बैठती हूँ तो मैं अपने आप को आत्मा समझकर बैठूं, है ना। जैसे मैं आत्मा अपनी पूरे कल्प का भोजन इस समय ग्रहण कर रही हूँ, है ना। तो आई कांट बी डिस्ट्रैक्टेड। वो कॉन्शियसनेस मुझे होनी चाहिए कि मुझे पूरे कल्प जिस भोजन से नरिशमेंट मिलने वाली है, वो नरिशमेंट के लिए मैं अभी सुबह बैठी हूँ। तो इसलिए उस रेडीनेस के साथ, क्योंकि फिर स्मृति से समर्थि का रूल है ना, जब हम उस कॉन्शियसनेस में बैठेंगे कि मैं आत्मा शिव बाबा ज्ञान सागर गुणों के सागर के सम्मुख बैठी हूँ, ताकि मैं अपना स्टॉक जमा कर सकूं जिसे मुझे पूरे दिन यूज़ करना है। तो जब हम इस कॉन्शियसनेस के साथ, इस सीरियसनेस के साथ बैठेंगे तो फिर उस तरफ हमारा अटेंशन बहुत अच्छा होगा, है ना। तो पहले तो श्रवण की भी जो विधि है, वो पहली बात तो है कि कौन सुन रहा है और कौन सुना रहा है। तो मैं आत्मा सुन रही हूँ और शिव बाबा सुना रहे हैं। तो शिव बाबा के जो महावाक्य है उनके प्रति मुझे कितना अटेंशन देना चाहिए। अब आप देखो कई बार ना भाई बहन कहते हैं मेरा ना कंसंट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपके बॉस आपको कोई नोट्स दे रहे हैं, तो आप उनको जब सुनकर ले रहे हैं वो नोट्स, तो आप उनको ये नहीं कह सकते आप प्लीज़ रिपीट करना तो उस समय पर, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वी कांट से कि आप रिपीट करना, तो हम कितने कंसंट्रेशन से उस बात को सुनते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो बाबा कहता है ना, स्मृति से समर्थी। इसीलिए जिस कॉन्शियसनेस में हम बैठते हैं वो कैपेसिटी हमारी एक्टिवेट होती है। यदि मैं इस चेतना में बैठूं कि मैं शिव बाबा स्वयं भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा उस तरह का डेडिकेशन, उस तरह का अटेंशन होगा। लेकिन मैं समझती हूँ विधि में ही कुछ ना कुछ कमी रहती है, इसीलिए सिद्धि में भी फिर कमी रहती है, राइट। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि श्रवण तो हो गया, अब हमने सुन भी ली मुरली और सुन भी ली बातें। जैसे आज बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, है ना, या विश्व की बादशाही तुम्हें देता हूँ। तो ये जो बातें हैं ये हमने सुन ली। अब सुनने के बाद, आज की मुरली कहाँ है, तो सुनने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है मनन की, है ना। जो पॉइंट्स हमने सुनी उस पर हम मनन करें, है ना। क्योंकि ये बातें मैं आपको आज क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नशा जो बाबा हमें मुरली में कहता है ना, तुम्हें नशा होना चाहिए। तो वो जो नशा है, वो नशे का आधार होता है निश्चय, राइट। और जैसे दुनिया में तो निश्चय जो होता है वो एक्सपीरियंस के आधार पर होता है, ओके। जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे आप पर बहुत फेथ है, मुझे आप पर बहुत फेथ है, तो मैं किस आधार से कहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे हो सकता है पीछे 5 ओकेजन्स पे यू हैव नेवर फेल्ड मी, और आपने मुझे हमेशा मदद की है, या यू हैव बीन विथ मी व्हेन आई वांटेड योर हेल्प।
तो उस निश्चय, वो जो इंटरेक्शन है, वो जो अनुभव है, उससे हम कहते हैं मुझे आप पर फेथ है, राइट। लेकिन बाबा पर जब निश्चय की बात आती है तो बाबा को हम वैसे निश्चय नहीं रख सकते जैसे दुनिया में हम निश्चय रखते हैं, है ना। क्योंकि बाबा कहता है कि तुम्हें जो भी मिला वो तुम्हें कर्मों से मिला। तो जिसको हम आज तक भगवान की भी कृपा समझते थे, हम समझने लगे ये ड्रामा है या ये तो कर्म किए हुए थे उससे हमें मिला। तो फिर बाबा पर निश्चय कैसे रखें? और बाबा पर निश्चय रखने से फिर बाबा जो हमें अभी दे रहा है उस पर हमें निश्चय होता है। जैसे बाबा इज़ नॉट जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा कोई लेज़र लाइट या बल्ब लाइट तो नहीं है ना, बाबा तो ज्ञान का सागर है। तो बाबा पर निश्चय मतलब बाबा के नॉलेजफुल होने पर निश्चय, बाबा के प्योर होने पर निश्चय, बाबा के लवफुल होने पर निश्चय, है ना। फिर बाबा की नॉलेज की हर पॉइंट पर निश्चय, इस बात पर निश्चय कि बाबा जन्म मरण से न्यारा है और बाबा जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है वो सब सत्य है। इस पर हमें निश्चय होता है जब हमें बाबा पर निश्चय होता है। अब बात ये है कि हम तो कोई जैसे वैसे तो जब भी कोई ज्ञान में आता है तो उसको कहते हैं कि ये जिज्ञासु थे, है ना। तो जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु मतलब कि सीकर, है ना। तो जो सीख कर रहा था, तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ और डेफिनेटली वो जो आंसर्स हमें कहीं भी नहीं मिले थे, जिनको हम कई बार इधर उधर पूछने की कोशिश करते थे, उनके उत्तर हमें कहीं नहीं मिले थे। पर जब बाबा के पास मिलते हैं तो हमारी वो जिज्ञासा की जो तृप्ति है वो होती है। और फिर हम उस जिज्ञासा की तृप्ति के आधार से ये समझते हैं कि ओके, बाबा हमें जो भी हमें और कोई नहीं बता सका, जिसके लिए सब नेति नेति कहते थे, वो इस बाबा ने बताया, तो ये ज्ञान का सागर होगा, हो सकता है, राइट। तो ये बातें जो है ये हमारे अंदर चलती हैं। लेकिन फिर जब हम ये बातें समझ भी जाते हैं, पर आप देखो साइकोलॉजी कहती है कि जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत फ्लीटिंग होता है। कोई भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस, जैसे आप देखना कि कई बार हमें योग में कोई आहा मोमेंट होता है जहाँ पर हमें बिल्कुल बाबा के साथ लवलीन अवस्था का अनुभव हो जाता है, या अपनी आत्मिक स्थिति का एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो अनुभव है वो उस समय होता है और उस समय ऐसा लगता है कि दिस इज़ सो फैंटास्टिक कि मैं ज़िंदगी भर इसको भूलूंगा नहीं। लेकिन फिर 2 घंटे के बाद आप उस एक्सपीरियंस को रीलिव करने के लिए स्ट्रगल करते हो, तो याद भी नहीं आता ठीक से कि मुझे वो जो योग में जो फील हुआ था वो कैसा था। तो वो फील क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस बहुत फ्लीटिंग इन नेचर होता है ना। तो साइकोलॉजी कहती है कि जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है ना वो स्लेज हैमर की तरह आता है, तो इट स्ट्राइक्स यू रियली हार्ड। तो उसका एक इम्प्रिंट बनता है बहुत तेज़ चित्त पर, और इसीलिए उसको दोबारा एक्सेस करना बहुत इजी होता है। लेकिन जो पॉजिटिव फीलिंग्स होते हैं वो बहुत सटल होते हैं, तो वो एकदम आते हैं और चले जाते हैं। तो जैसे हम ज्ञान में आए, तो जिस दौरान हमारा कोर्स हो रहा था उस दौरान हमें रोज़ वो आहा मोमेंट्स होते थे ना। ऐसा लगता था जैसे हमें पता नहीं क्या खजाना मिल गया और ऐसी खान मिल गई है कि उसको खोलते ही जाएं और देखते ही जाएं और बटोरते ही जाएं। लेकिन वो जो खजाना हमें मिला, वो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत फ्लीटिंग था, और वो एक्सपीरियंस हमने तब एंजॉय किया और फिर वो चला गया। ओके, अब जो है मुरली में भी हम रोज़ जो बातें सुनते, अब जैसे एक साधारण सी बात है, जैसे बाबा कहते
अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी में जाना है। अब आप इसकी फीलिंग में बैठो कि मैं आत्मा सज धज कर विष्णुपुरी में जा रही हूँ। इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग। लेकिन फिर ये जो फीलिंग है, ये जैसे ही वो पॉइंट पार होती है, वो फीलिंग भी पीछे पीछे चली जाती है उसके, और फिर नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट, और फिर जो मुरली ख़त्म हो जाती है तो वो जो फीलिंग का भी जो सागर में हम गोते खा रहे थे, ज्ञान सागर में एक लहर से भिगोए जा रहे थे, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, तो वो जो हम भीगे थे और वो जो हमारे को जो रोमांच खड़े हुए थे, वो जैसे ही मुरली ख़त्म होती है तो फिर वो भी ख़त्म हो जाता है। तो श्रवण तो एक स्टेज है, उसके बाद है मनन। जो हमने मुरली में सुना, पहले तो हम उन बातों को अंदर उगारें, है ना। जैसे इसीलिए इट इज़ वेरी रिकमेंडेड कि जैसे ही मुरली पूरी हुई हम वाचा में ना आए, और इसीलिए सेंटर पर जब मुरली सुनते हैं तो उसके बाद नॉर्मली एक गीत चलता है या साइलेंस होती है, तो वो टाइम होता है रिफ्लेक्ट करने का। और मर्यादा ये भी है, ईश्वरीय मर्यादा, कि हम जब सेंटर से निकल कर घर तक जाते हैं तो उस दौरान हम बातचीत ना करें, हम साइलेंस में उन पॉइंट्स का मनन करते हुए जाएं। क्योंकि ये जो बुद्धि है, ये सोने का बर्तन तो नहीं है ना, तो शेरनी का दूध इतना जल्दी ठहरता नहीं है और वो स्लिप कर जाता है। तो ऐसे ही उसको रिटेन करने के लिए मनन इज़ वेरी नेसेसरी। अब क्या है, अब हम इंटरनेट पर सुनते हैं। अब इंटरनेट में प्रॉब्लम क्या है कि आपकी मुरली ख़त्म हुई नहीं कि दूसरा पॉपअप हाजिर हो जाता है ना। वो ऑलरेडी वहाँ ब्लिंक हो रहा होता है कि मुझे भी खोलो, मुझे भी देखो, है ना। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि मुरली ख़त्म करने के बाद कुछ और देखने लगे, फिर कुछ और देखने लगे। वो ठीक है कि डिस्ट्रैक्टेड होते रहेंगे, पर जो ताकत भरनी चाहिए वो ताकत कब भरेगी, है ना। तो कहते हैं नॉलेज इज़ पावर। तो वो जो पावर है नॉलेज की, वो कैसे मिलेगी? तो जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते रहेंगे तो अल्पकाल का एंटरटेनमेंट मिलेगा, पर पावर नहीं मिलेगी। और जब अगर हम पावर जमा करना चाहते हैं तो उसकी भी हमें राइट विधि अपनानी पड़ेगी। तो विधि क्या है? पहले सुन लिया, फिर मनन करना, है ना। और जब हम उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें याद आती है कि हमें कौन कौन सी पॉइंट्स जो है वो पसंद आई, एंड वी गो बैक ऑन इट एंड वी रिवाइज इट मेंटली। ओके, उसके बाद आया चिंतन, है ना। चिंतन माना उस पॉइंट की गहराई में जाना। जैसे मैं आत्मा सज धज कर विष्णुपुरी में जा रही हूँ और शिव बाबा मुझे लेकर जा रहे हैं। अब आप इस पॉइंट की पूरी मेडिटेशन कमेंट्री बना सकते हैं ओके, कि मैं किन किन चीज़ों से सजी हुई हूँ। आप अपने स्वरूप का भी निर्माण कर सकते हैं। विष्णुपुरी में हमें बाबा किस तरह से लेकर जा रहे हैं, उसकी पॉइंट की गहराई में भी जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मनन के बाद मंथन से तुम गहराई में जाओ, पॉइंट को जो है मथो, है ना। तो कहते हैं जैसे सागर मंथन हुआ तो फिर मंथन से जो है रतन निकले और हीरे ज्वारात निकले। तो जब हम मंथन करते हैं तो एक्सपीरियंसेस के ज्वेल्स निकलते हैं हमारे अंदर। वो आहा मोमेंट्स क्रिएट होते हैं जहाँ पर हमें उस ज्ञान की जो एक्चुअल फीलिंग है, वी गेट इन टच विद दैट। तो ये जो मंथन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ करने में कुछ बाहर नहीं करना होता, है ना, अंदर अंदर। और ये तब करना होता है जब हम वो काम नहीं कर रहे जहाँ पर पूरा अटेंशन हमें काम पर देना है। जैसे एक बार किसी ने पूछा बाबा को, या किसी दीदी की बात है, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन किसी ने पूछा कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो क्या मैं दांत निकालते वक्त किसी का बाबा को याद करूं? तो बाबा ने कहा नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब दांत निकाल रहे हो तब तुम उसी को याद करो जिसका दांत निकाल रहे हो, और तुम्हारी बुद्धि में उसी दांत का चित्र होना चाहिए। लेकिन हाँ, उससे पहले बाबा को याद करो, है ना, ताकि हमारी अवस्था ऐसी हो
कि हम वो जो कार्य है वो स्थिरता से, शांति से, प्रेम से कर सके। तो बाबा कहते हैं कि ये जो चिंतन है, मनन है और मंथन है, ये सारा हम कब करें? जब हम वो काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। जैसे आप ड्राइविंग करके जा रहे हैं कहीं, या आप कोई, आजकल सफाई हम लोग करते हैं, है ना, झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, या बर्तन धो रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, तो उस समय पर कोई, क्योंकि रूटीन काम है ना, वो रोज़ करते हैं, तो उसमें कोई हमारा दिमाग ज़्यादा नहीं लगता। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो माइंड है वो एक साथ 7 लेवल्स पर अवेयर रहता है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि हम अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है वो एक ही चीज़ पर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, तो ड्राइविंग करने के साथ वो गीत भी सुनता है, वो पीछे बैठे हुए के कॉन्वर्सेशंस भी सुनता रहता है, इधर अगर वो नाश्ता पैक कर कर लाया तो उसको साइड बाय साइड खाता भी रहता है, सामने रास्ते को भी देखता रहता है, ट्रैफिक को भी देखता रहता है। तो कितनी सारी चीज़ों पर अवेयरनेस एक साथ में चलती है। तो जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ट्रैफिक से ध्यान हटाकर हम चिंतन मंथन में लगे हुए हैं, राइट। तो ट्रैफिक पर भी ध्यान दे सकते हैं और इधर चिंतन मनन भी चल सकता है। अब जब ये होता है, फिर आता है सिमरन। जब हम ज्ञान की पॉइंट की गहराई में जाते हैं तो वो गहराई हमें एक अनुभव देती है, और हम एक अनुभव को जनरेट कर पाते हैं, और उस अनुभव में लीन हो जाना या समा जाना, ये होता है सिमरन। जैसे कि मैं आत्मा सज धज कर बाबा के साथ विष्णुपुरी जा रही हूँ, इस पॉइंट के एक्सपीरियंस में मैं उस फीलिंग ऑफ यूनियन को, वो जो इस लोक को छोड़ सुख धाम में जाने की खुशी को, उसके सिमरन में एकाग्र हो जाऊं। ओके। और फिर 5वीं एंड फाइनल स्टेज आती है स्मृति। और जब हम इस तरह से हमेशा ज्ञान की हर पॉइंट का चिंतन, मनन, मंथन, सिमरन करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी, हमारी जो स्मृति है वो परिवर्तन होती जाएगी। जैसे आज आप देखो, हम व्यर्थ की बातों पर, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा ध्यान जो है वहाँ, क्योंकि बहुत काल से रहा है, तो उस बहुत काल के अभ्यास के कारण हम ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान वहाँ खिंच जाता है ना, क्योंकि वो एक विशियस साइकिल बन गया है ना। ऐसे ही यदि हम अपना ध्यान बार बार बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स पर लेकर आएंगे और फिर उनको रोज़ ये मेहनत से सिमरन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये हमारी स्मृति में बैठ जाएगा। फिर विदाउट कॉन्शियस एफर्ट भी हम उसी जोन में रहेंगे, उस स्पिरिचुअल जोन में, है ना। कई बार मुझे कई लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता कि ये जो आप परम धाम के बारे में सोचते हो, या सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ या बाबा है, तो ये कोई इमेजिनेशन नहीं है और ये रियलिटी है ना। तो कई बार कई लोग ऐसा पूछते हैं, क्योंकि निश्चय तो नहीं होता है ना। तो अब आप देखो कि वैसे देखा जाए तो सब कुछ इमेजिनेशन है, और वैसे देखा जाए तो सब कुछ सत्य है ना। क्योंकि आप देखो कि हम किसी से मिले, उसने मुझे कहा कि आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, ओके। अब एक उस बात को मैंने लिया, सुना, अब फिर मैं उसको क्या करती हूँ, मैं उसके साथ अपने फीलिंग्स का तड़का लगाती हूँ है ना। मैंने कहा, मैंने अपने अंदर इमेज क्रिएट की, जैसे वैसे तो हो सकता है उन्होंने बहुत प्लेन तरीके से कहा होगा। अब आप सोचो, अगर बॉस ने कहा तो हमने उसको कैसे प्ले किया कि देखो उसने कहा तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ, अब मेरा काम निकल जाएगा और फिर अगर जिनसे हमें बहुत प्यार है, उन्होंने कहा तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ,
तो हम कहे, उन्होंने कहा तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ, वो मुझे मिस कर रहे थे। लेकिन ये जो सारा एडेड चीज़ है ये तो सब इमेजिनेशन ही है ना। नाउ यू हैव नो वे टू फिगर आउट कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है दे वर बिजी विथ समथिंग एंड दे जस्ट गॉट स्टार्टल्ड और उन्होंने कहा कि तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। बट द थिंग इज, बाकी सब कुछ तो ये मनन मंथन चिंतन इन्हीं से ही होता है। ये जो भी कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं दुनिया में, वो जो हम श्रवण करते हैं, वो जो हम देखते हैं, वो तो सिर्फ एक साइट या एक साउंड होता है। फिर उसकी एक पूरी स्टोरी तो हम खुद ही बनाते हैं ना, और फिर हम उन स्टोरीज़ में खो जाते हैं। और फिर वो स्टोरी अगर जैसा हमने उसको आगे स्क्रिप्ट किया था वैसी नहीं चलती, तो हम कहते देखो उन्होंने ऐसा भी कहा था, ऐसा भी कहा था, फिर उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन वास्तव में उन्होंने धोखा नहीं दिया, वो तो ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। बात ये है कि हमारी जो मंथन चिंतन सिमरन हुआ उसके एक्सपीरियंस के साथ वो मैच नहीं खा रहा है। ओके, तो सब कुछ जो है अगर वैसे देखा जाए तो इट इज़ ऑल हैपनिंग इन द माइंड। बट द थिंग इज, हमें जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न अपने आप को पूछना है वो ये है कि जब हम सत्य को घोटेंगे, है ना, जब हम सत्य के अनुभव में एकाग्र होंगे, हाउ वुड इट फील? क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं सच्चाई तो कड़वी होती है लेकिन क्या सचमुच सच्चाई कड़वी होगी? तो ये हमें अपने आप को पूछना है कि क्या सचमुच इस पूरी दुनिया का जो डिज़ाइन है वो झूठा है, या इस पूरे डिज़ाइन में कड़वाहट एक्सपीरियंस करने के लिए हमें भेजा गया है। और अगर हमारे दिल से इस प्रश्न का ये उत्तर आता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इस दुनिया में सफ़र करने के लिए या परेशान होने के लिए भेजे गए हैं, तो फिर हमें सत्य की परख कैसे होगी? जिस सत्य को श्रवण मनन मंथन और सिमरन करने पर, जिसके स्मृति स्वरूप होने पर हमें सुख और शांति की अवस्था में स्थित होने का मौका मिलता है, वो सत्य है ना। आप देखो असली या नकली दूध कैसे पता चलता है? तो अगर उसको फाड़ेंगे और वो पनीर निकल आया तो कहेंगे असली दूध है, वरना कहेंगे ये तो जो है ये मिलावटी है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर सार है, अगर उसके अंदर तंत है, और वो जो सार है वो मीनिंगफुल है, वो हेल्थ देने वाला है, नरिशमेंट देने वाला है, तो फिर उसको सत्य कहेंगे। तो ऐसे ही जब हम बाबा जो भी हमें रोज़ देते, उसको जब हम मत कर उसका एसेंस निकालते, उसके एक्सपीरियंस में टिकते, तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो रही है, अगर मुझे ये अनुभव होता है कि मैं पीसफुल हूँ, लवफुल हूँ, पावरफुल हूँ, मैं लेवता नहीं देवता हूँ, तो फिर ये सत्य है, इसका प्रूफ हमें मिल जाता है। और जिन बातों को हम घोट घोट कर अपने अंदर मिजरी या दुख या पीड़ा क्रिएट कर रहे हैं, वो बातें सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि अल्टीमेटली सत्य को घोटने से कभी दुख नहीं मिल सकता, है ना। जैसे मुझे किसी ने कहा कि वो उनसे बहुत प्यार करते थे किसी से, और फिर उन्होंने जो भी उनको व्यवहार दिखाया उससे उनको बहुत दुख हुआ। तो वो बोलती रही कि मेरे प्यार में क्या कोई कमी है, मेरे प्यार में क्या कोई प्रॉब्लम रह गई जिसके कारण मुझे दुख हुआ। तो वास्तव में अगर वो प्यार होता तो प्यार से तो कभी दुख नहीं हो सकता ना। तो फिर यहीं पर हमें समझना पड़ता है ये प्यार नहीं था, अटैचमेंट था जिसके कारण दुख हुआ। तो सत्य को पहचानने की एक बहुत अच्छी कसौटी है कि जिन ट्रूथ्स को, जिन महावाक्यों को या जिन स्टेटमेंट्स को हम जब मनन करते, मंथन करते, सिमरन करते और उस स्मृति में एकाग्र होते, तो हम एलिवेटेड बनते, हम पावरफुल फील करते, हम सुखी और शांत बनते, लवफुल बनते। वो महावाक्य सत्य हैं, राइट। और इसीलिए बाबा कहता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, है ना। जब हम
अपनी घोटते हैं। तो देखो बाबा ने हमें कितनी सारी बातें कही हैं। बाबा ने कहा निश्चय से नशा होता है ना, और अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो निश्चय कैसे होगा? जब हम अपनी घोटेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें कहा अनुभव की अथॉरिटी होती है, और दुनिया में जो अनुभव होते हैं वो तो बाहर अनुभव करने की चीज़ें होती हैं, लेकिन बाबा जो हमें सत्य सुनाता उसका अनुभव कोई बाहर के किसी लेबोरेटरी में नहीं हो सकता। उनको तो हमें अंदर की लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ता कि इस बात पर चलकर मेरी अवस्था कैसी बनी। ओके, और एक बार हमें रस मिल जाता तो फिर हम अट्रैक्टेड होते। जैसे अगर किसी ने, मुझे याद है कि एक फल था तो मैंने कभी उसको खाया नहीं था, तो मैं बार बार सबको कहती थी कि मुझे ये फल अच्छा नहीं लगता, मैंने कभी नहीं खाया, मुझे इसको देखने से ही अच्छा नहीं लगता। बट इट सो हैपेंड कि एक दिन कुछ भी खाने को नहीं था तो मुझे वही खाना था। तो जब मैंने उसको खाया तो आई फाउंड इट वाज रियली डिलीशियस। तो जब नेक्स्ट टाइम उसको देखा तो उसको खाने की इच्छा खुद ही जागने लगी। तो बाबा कहते ऐसे ही यदि हम ज्ञान को सिमरन और स्मृति में लाएंगे और सचमुच हम उससे उत्पन्न होने वाले निश्चय और नशे और कॉन्सिक्वेंट निश्चिंतता को एक बार चख लेंगे, तो फिर आपको कभी इच्छा ही नहीं होगी कि हम मुरली को ऑर्डिनरली सुने या ऑर्डिनरली पढ़े, है ना। फिर बाबा को हमें बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि मुरली मिस नहीं करो या मुरली पे ध्यान दो, क्योंकि मुरली की ताकत को एक बार अनुभव कर लिया तो वो आत्मा जो है पढ़े और पढ़ाई बिना रह नहीं सकती। और फिर किसी और को भी सुनाएंगे तो उसी नशे से सुनाएंगे तो उसको भी ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो बहुत विशेष है कि ये इतना उस मुरली के पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं। ओके, तो यही जो बात है ये आज मैं शेयर करना चाहती थी आपसे कि निश्चय से नशा और नशे से निश्चिंतता कैसे होती है। ओके, ओम शांति। बंद कर। और